बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करने कर। देश भक्तों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग में एक वाक्य आया है उपनिषद में, कर्म त्यागात नो संन्यासो नो प्रे सो उच्चारण नौलु संधो जीवात्म नो रे चम संन्यास परिकृतितः। अर्थात इसका अर्थ यह है कि कर्म का त्याग संन्यास नहीं कहलाता है और नो संन्यास के दीक्षा मंत्र के उच्चारण से ही त्याग होता है। संध्याओं में जीव आत्मा और परम आत्मा की एकता होनी असली संन्यास कहलाता है। बमन आहार वैधस्य भांति सर्व नादीषु तस्य अधिकारः संन्यासे त्यक्त देहाभिमान न। सब प्रकार की कामना को बमन की समान जो विचारता है और जिसने देहाभिमान छोड़ दिया है उसी का संन्यास में अधिकार है। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगे अस्तु अकर्मणि। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि तू कर्म करने का अधिकारी है, फल देने का काम प्रकृति का है अर्थात ईश्वर का है, और कर्म फल में आसक्ति भी मत कर और कर्म का त्याग भी मत कर। तुम दृढ़ संकल्प से शुद्ध चिदात्मा से कर्म करते रहे। फल देने का काम ईश्वर का है, आपके फल के कर्म के अनुसार से फल प्राप्त होगा। बहुत से सज्जन कहते हैं भाग से, अरे भाग कर्म नहीं करेगा तो भाग कैसे होगा। मैं इस पर एक लघु कथा बता रहा हूँ, सुन लिया जाए। एक सेठ जी को बाल बच्चा नहीं होता था, बड़ा तीर्थ प्रयाग करके बड़ा देर से एक ठो बेटी हुई, वह जवान हुई, उसकी शादी किया अमीर घर में। लेकिन लड़का जो है मैंने सेठ जी का जमाए उधर पिया, नशाबाज जुआबाज निकल गया। वह नशाबाजी जुआबाजी करके बुरा संगति के कारण से वह उसका जगह जमीन संपत्ति सब बिक गया। बड़ा दरिद्र, बड़ा दुखी हो गया। अब खाने के लिए भी मिलने नहीं लगा। सेठान बोलती है कि अपनी बेटी जमाई को बड़ा दुख में है, खाने के लिए नहीं मिलता है, आपके पास बहुत पैसा है। सेठान बोलती है सेठ को कि देने दीजिए, आप कुछ मदद कर दीजिए। तो कहा अच्छा ठीक है, तुम जब कहती हो। तो कहता था अभी इसका दिन ठीक नहीं है, जब तक कि वह दुर्व्यसन से जुआर नशा दुरा गलत काम नहीं छोड़ेगा, सही बुद्धि से ज्ञान से कोई कार्य नहीं करेगा, मन पर संयम करके, तो कार्य सफलता कैसे मिलेगा। उसको दुख होना स्वाभाविक बात है। को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगऊँ ताता। कोई सुख दुख नहीं देता है, निज कृत कर्म से अनुसार से ही सुख और दुख होता है। हमारे देने से सुख नहीं हो जाएगा, उसका कृत कर्म से ही गलत है। जुआ खेलना, शराब पीना, नशा सेवन करना, तो उसके अनुसार से उसको दरिद्रता होगा, दुख होगा। कहा सेठान ने कहा अगर तुम आप जब दे दीजिए, मदद इतना पैसा है, जब तुमने बात पर 10 लाख रुपया दे दिया, उस 3 महीना में जो है वह जुआ खेल करके नशा पी करके सब उड़ा दिया, सब खत्म कर दिया। कहा सेठ जी ने देख लिया ना,
सेठ ने कहा हाँ ठीक है देख ली। अब संजोग की बात हुई, बड़ा दुख से तो जीवन बिताइए रहा था। तो एक दिन संजोग की सेठ जी जो है बाहर चले गए बम्बई 7-8 दिन के लिए। इधर बेटी जमाई आए तो सेठान तो जानते हैं स्त्री जो है भावुक दयालु होती है, वह दया और भावना भाव के को हृदय में जागृत हो गया। जो है 10 किलो मिठाई बनाई बेटी जमाई को जो है देने के लिए। बीच बीच में मिठाई के बीच में सोना का गुल्ली देते गई कि जो है ना इसको जो है ऐसे दिखा करके देंगे तो मुंशी दीवान ने सेठ जी को कह देगा तो हमको फिर डांटेगा। तो इसलिए जो है छिपा करके मिठाई के बहाने सेठान ने 10 किलो मिठाई में सोना का गुल्ली भी बीच बीच में दे करके मिठाई गोल बना दिया और दे दिया बेटी जमाई को। कहीं जानेगा वहाँ अपने खुलेगा निकलेगा तो सोना देख करके बेच करके ये धनवान बन जाएगा, पूंजी पट्टा हो जाएगा। यही विचार भाव मन में रख करके सेठान ने दया की भाव को रखते हुए अपने बेटी जमाई की दुख दरिद्रता को हरण करने के लिए दी धन सोना। तो लेकर के दोनों जी गए बाजार से होते जा रहे निकल गए। इतना इतना मिठाई कौन खाएगा, बोझा है, इसको बेच लो। दोनों जी में सलाह करो ठीक है बेच लिया। वहीं हलवाई के यहाँ बेच लिया, बाजारे में बेच लिया और पैसा कुछ हलवाई से लेकर के चले गए दोनों जी, सेठ का जमाई और बेटी। अब देखिए जिसका कर्म सही नहीं रहेगा उसका बुद्धि ठीक कैसे होगा। सुमति कुमति सब के उरदहीं, वेद पुराण संत यस कहीं। सुमति और कुमति देने वाला ईश्वरी है। उनका बुद्धि दुर्बुद्धि हो गया है, मन संयम में नहीं है, विषय आसक्त हो गया है। जुआ नशों के कारण उसका बुद्धि सही दिशा में काम करता ही नहीं है। फिर जो है कुछ पैसा लेकर के सोना का मीठा बना हुआ मिठाई जो दे दिया। अब उधर से संजोग की बात हुई, सेठ जी का जो है सेठ जी वहाँ से आए तो बाजारे में सोचा कि जो है हम कुछ मिठाई ले लें, बहुत दिन के 7-8 दिन के बाद आए हैं तो घर में देंगे। तो सेठ जी ने वो हलवाई के हाँ संजोग से वहीं घुसे। जिसका भाग ठीक है, जिसका सही विचार तो गुण में है, सदाचार का पालन करता है, वो जो सही उसका प्रकृति भी साथ देती है। तो संजोग से वही हलवाइया कहाँ पहुँचा, हलवाई के यहाँ का 10 किलो मिठाई दीजिए। तो वही मिठाई जो है नाप करके दे दिया हलवाई ने और लेकर के सेठ जाए। तो सेठान ने देखी मिठाई तो पहचान ली, मिठाई वही है। तो खोल के देखा सोना भी क्या वही है, वो मिठाई वही है। क्या मिठाई के बीच में सोना था। तो कहा कि सेठ जी मन में इसको सेठान को आया कि हो सकता है कि सेठ जी ने इसको छीन लिया क्या, पूछे। तो सेठान ने बोली कि हम जो है बेटी जमाई को दिए थे ये मिठाई कहाँ से लें, हलवाई के यहाँ से खरीदे हैं। सेठ जी ने कहा हम तो हलवाई के यहाँ से खरीदे हैं। तो मन में कहा कि ओह हमारा जमाई नहीं है, बेटी जमाई को दे देंगे सोना हम दिए थे उसको आपके डर से। क्योंकि देखा ना तुम छिपा करके मिठाई के बाद हम बीच में हम सोना दिए थे लेकिन तो बेच लिया उसको। क्योंकि उसका भाग्य ही ठीक नहीं है। कर्म जब ठीक नहीं है तो भाग कैसे बनेगा। कर्म से ही नहीं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं तस फल चाखा। इसलिए हे भाइयों परिश्रम का कमाई खाएं, उससे सद्बुद्धि होगी। सद्बुद्धि में सतोगुण होगा, सतोगुण से जो है ना सदगुरु के शरण में जाएं तो सदगुरु की कृपा से आपको युक्ति मिलेगा। तो भक्ति से तो मुक्ति। तब क्या हुआ, आप दुख दरिद्र से सुख और समृद्धि प्राप्त करेंगे। सुख और परम सुख की प्राप्ति होगी सदगुरु के शरण में जाने पर। और दुर्बुद्धि होने से दुर्गति निश्चित हो जाएगा जीवात्मा का। अतः पाप वाला रास्ता से जाएंगे, झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचारी से बचना चाहिए, दूर रहिए। यह पंच महापाप है, नशा और हिंसा, झूठ चोरी व्यभिचारी, यह पंच महापाप से दूर रहना चाहिए। हमारे सतगुरु महाराज का कहना है। तो सेठान को विश्वास हो गया कि सही में उसका दिन ठीक नहीं है। क्योंकि वो सेठ जी ने कहा जब तक कि उसका आदत नहीं सुधरेगा, बुरा रास्ता नहीं छोड़ेगा, सद्बुद्धि नहीं होगी, सतोगुण में नहीं रहेगा, सदाचार का नहीं पालन करेगा, सही से कर्मठ से काम नहीं करेगा, शुद्ध चित्त आत्मा से, तो कैसे होगा। क्या वो तो जुआ में और नशा में फंस गया है। अब वो भारी ठोकर लगने के बाद ही उसका जो है वहाँ से पलटे। यह ईश्वर की कृपा हो, यह सुसंगति का सुप्रभाव। अभी हम लोगों को कहने और करने से, उपकार करने से कुछ उसको नहीं होगा। श्री सद्गुरु महाराज की है। सेठान को इस बात का विश्वास होगी कि सही बात आपने कहा। इसलिए कहता है
पहले खान पीन को संवारो, फिर तो नस नस को मारो। खान पीन सही नहीं रहेगा, सद्बुद्धि नहीं होगी। इसलिए सद्बुद्धि प्राप्त करने के लिए सही कमाई, परिश्रम किया हुआ फल खाना खाएं। इसके लिए आपको एक उदाहरण और देता हूँ। एक महात्मा जी कि पाप का कमाई खाने से क्या है, पाप बल्ला बुद्धि हो जाता है। एक महात्मा जी अपने शिष्य राजा के यहाँ पहुँचे। राजा साहब ने खीर खिलाए, बड़ा स्वागत किए, भव्य स्वागत उनका किए, बड़ी श्रद्धा भाव से उनका पूजा स्तुति किए। अपने शयन कक्ष में ही राजा साहब ने उनको सोने के लिए जगह दिए। सोए। वहाँ राजा साहब का 9 लाख का हार टंगा हुआ था, हीरे मोती का। गुरुजी ने देखा, गुरु जो है महात्मा जी ने अपने झोले में लेकर के सवेरे चल दिए। वहाँ जो है, यहाँ जब राजा साहब जब 10 बजे जब पहनने के लिए निकला तो उनको देखा कि जो है मोरी हार नहीं है। वह जो है जो 10-12 कर्मचारी पर बड़ा गर्म हो रहे थे, क्रोध कर रहे थे और दंड दे रहे थे कि मृत्यु का दंड देंगे और कोड़ा से मरवा रहे थे। कहा जल्दी बताओ नहीं तो मृत्यु का दंड देंगे। महात्मा जी के वहाँ जो है कुटिया में जाने के बाद जो है वोमिटिंग होने लगा, झाड़ होने लगा, अतिसार दस्त ममन होकर करके जब वह गंदा खीर का भोजन का निकला, तब महात्मा जी को सद्बुद्धि आया कि देखिए हम ये महात्मा होकर करके हमको हार से क्या मतलब है। सद्बुद्धि आया, वहाँ से जो है वहाँ से वह तेज़ी से आया कि जो है निर्दोष आदमी को वह राजा साहब ने दंड देगा। यहाँ आया जो है और उनको क्या कहता है राजा साहब को, राजा साहब ये सबको छोड़ दीजिए, सब निर्दोष, हम ही हार लेकर के चले गए थे, हम ही चुरा लिए थे। कहा नहीं महाराज, आप जो है ना गुरुदेव आप बड़ा दयालु हैं, आपको किसी अपराधी ने जा करके ये हार दिया और जो है क्षमा मांग लिया और आप आए हैं इस सबको कोई अपराधी को बचाने के लिए। कहा ठीक है, जैसा तुम समझो, हमको विश्वास करो कि जो है हम ही चुरा लिए थे। कहा है कि हमको कोई जो खीर रात में खिलाया इसलिए हमको चोर बुद्धि हो गया। पता लगाओ तो खीर किस चीज़ का था। पता लगाया तो जो चावल चोरी का माल था, 100 बड़ा कतरनी चावल पकड़ा था उसी का पता लगाया राज कर्मचारी ने। और दूध भी था, चोरी का गाय था, उसी का दूध दुहा था, तो वही का खीर बना था, इसलिए चोर बुद्धि को समझ गए। इसलिए कहता पहले खाने पीने संभारो, फिर तो नस नस को मारो। इंद्रिय के अधीन विषया सब रूप रस रंग रूप रस गंध शब्द स्पर्शी सबके चक्कर में रहेंगे तो क्या मनुष्य को क्या होता, दुर्गति होना निश्चित हो जाएगा। वह विषय भोग में फंस जाएगा, भोग में जाकर रोग शोक संताप सब तो लपेटे हुए करेगा। इसमें पूरी तरीक़ा से फंस कर करके सद्बुद्धि आपका छिन्न हो जाएगा। शत्रुगुण में आप जा ही नहीं सकेंगे, मुक्ति कहाँ से होगा। फिर दुर्गति मायाबद्ध जी आवागमन में के चक्कर में अनादिकाल से फंस कर करके विषय के बाजार में भटक कर करके नाना प्रकार का दुख सहते रहता है। सदगुरु के कृपा से ही पूर्वजनों को सुसंस्कार और धर्म की गति के प्रभाव से ही आपको सद्बुद्धि हो सकता है। इसलिए कहता आवत अवसर यति कठिनाई राम कृपा विनुआई न जाई। ईश्वर की जब कृपा होगी तब जो है बुद्धि सही अवसर आएगा और सही अवसर का सही अमल करेंगे तभी जो है आपका कल्याण होगा, परम कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसीलिए सतोगुण में सदाचार का पालन कर सद्बुद्धि के कार्य अख्तियार करते हुए कर से कर्म करें विधि नाना चित रखो जहाँ कृपा निधाना। यह कर से कर्म करते रहिए और शुद्ध चित्त को जो है परमात्मा से संलग्न जोड़े रहिए। इससे क्या होगा, इससे आपको सदगति मिलेगी। और जीते जी इसी आयु में, ऐसा नहीं कि मरने के बाद बहुत आदमी कहता है मर गया तो मुक्ति हो गया। अगर मरना तो पूरी विषय में जाएगा, 9 दरवाजा में से किसी दरवाजे से तो 84 लाख जोनी में चला जाएगा। मुक्ति कैसे होगा? मुक्ति तो 10वां दरवाजा सुषुम्ना नाड़ी होकर के जीव आत्मा जो ब्रह्म में मिल जाएगा तब ना मुक्ति हो जाएगा। इसके लिए जो है गुरु महाराज ने बताएंगे ना कि मर गया तो मुक्ति, सब तब तो मर जाएगा तो कौवा चिल्ला 84 लाख जीव मरते रहे, सबको मुक्ति हो गया। विधि जानना होगा। इसीलिए कहता है जीते जी है मनुष्य को ही, मनुष्य तन को ही एक अधिकार है कि ईश्वर प्राप्त कर करके मोक्ष प्राप्ति कर लें। और चैतन्य जीव इसको कहा जाता है। इसमें विवेक है, आत्मज्ञान दिया गया है, इसको सूझबूझ की शक्ति है। अतः मनुष्य को विशेष रूप से कृपा कर करके ही पावर दे रखे हैं मोक्ष प्राप्ति करने का।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए कह रहे हैं हमारे संत महात्मा लोग कहते हैं, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं ही आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जो करते रहेंगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं ही आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे, चली जा रही उम्र धीरे धीरे, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बुराई से मन को अपने हटा ले, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, चली जा रही है नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं उम्र बीत रहा है, मौत के निकट पहुंच रहे हैं बड़ा तीव्र गति से, कब श्वास रुक जाए कोई ठिकाना नहीं। इसलिए वहाँ का जाने के लिए आप सद्गुरु के शरण में चले जाए, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जीते जी आप किसी का उम्मीद आशा से, जब आप जान रहे हैं कि मौत तो निश्चित है, तो फिर क्या इंतज़ार करना है। ये सभी चीज़ तो यहीं का रहा यहीं रह जाएगा। यह पंच तत्व का बनाया हुआ शरीर निर्मल का, वह भी यहीं जलकर राख हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? चेतन जीव को सही गति देने के लिए परम आत्मा में मिला देने का ही युक्ति तो सद्गुरु ही महाराज की कृपा से प्राप्त होगी। ये तो नहीं कह रहे हैं कि जो है नोट जो कमा करके रखे हैं तो क्या वो ले जाइएगा, बेटा बेटी और सभी कोई अन्य प्रेमी प्रेमिका कह जाएगा साथ में, कोई नहीं जाएगा। इसलिए अभी ही क्या करना चाहिए? ये चेतन जीव की जो है मुक्ति के लिए सही में यह दुर्गति नहीं हो, 84 लाख योनि में नहीं भटके, इसके लिए हम लोगों को सत्संग, प्रवचन, भजन इत्यादि भक्ति से भेदभाव इस सब के फेर में रहना चाहिए। खाली जो है ना अर्थ और काम में ही चक्कर में फंस कर करके धर्म को छोड़ कर करके मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा, फिर जो मर जाएगा तो फिर जो है 84 लाख योनि में भटकते रहना। फिर यह जीवात्मा जो है योनि योनि भटकते जाएगा, दुख नाना प्रकार का सहते रहेगा। श्री सद्गुरु माँ इसकी निवृत्ति के लिए श्री सद्गुरु के शरणों में जाना अति अनिवार्य है, सबसे बड़ा श्रेष्ठ। बहुत से लफंगा टीन हाँकने वाला जो व्यर्थ में प्रलाप करता है, उनसे यदि मूल बात पूछो, अच्छा बताओ तुमने जो इतना समय नष्ट किया, छल कपट प्रपंच आडंबर पाखंड से कुछ नोट पानी जमा कर लिया, स्त्री खुश हो गई, पुत्र पुत्री खुश हो गया, पूछिए तुम जो कहेगा वही मान लेगा, उसके पास भी तो विषय है।
ये तुमको कौन काम में आएगा? जब वहाँ सटकने लगे, सिकंदर को काम में आया तो बाद में छाती पीट करके बोलने लगा, रोते हुए उपदेश दिया कि सिकंदर दुनिया का मालिक था और मरने के बाद उस हाथ पसारे खाली था। वो पश्चाताप किया कि इतना नरसंहार, इतना प्राणी का जीवात्मा कर करके कंकड़ पत्थर या मोती हीरा व्यर्थ में जमा कर लिए, कोई इसका कोई लाभ नहीं। इसलिए ये संसार को उपदेश देते हुए गया कि सही कार्य है जीते जी ईश्वर प्राप्ति करना, इसके लिए सदगुरु के शरण में जाना हो। श्री सदगुरु महाराज की जय। और संग सत गुरु के कीजे, अंतर जोत हो तलख लीजे। पांच तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करीजी। गगन थाल रवि शशि फल फूल, मूल कपूर कलश धर बीजी। अक्षतन अरे मुक्तहल पोहप मालहियार गुहीजी। सित पान मिष्ठान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीजी। झलक झा मन मीन मंजीरा, मधुर मधुर धुनि लग सुनीजी। सर्व सुगंध चले आकाश, मधुकर कमल केली धुनि दीजी। निर्मल जो रत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब चीजी। अधर धार अमृत वही जावै, सतमत द्वार यधर रस बीजी। पीपी हो ठुरत मत वाली, चढ़ी उमगी अमी रस बीजी। कोटि भां छविते जाऊ जाली, अलक पारल खिला गल बीजी। छिनकिन सुर आधार पर राखे, गुरु प्रसाद गम रस पीजी। दमकत कड़क गुरु धाम, उल्टिया लल तुलसी तन बीजी। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजी। चमकई बिंदु सूक्ष्म यति उज्जवल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजी। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, सखिनी रखी ज्योति तज दीजी। शब्द सूरत याभ्यास सरल तर, करी करी सार सबद गही लीजी। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन या रति यह निर्मल, कृमहि अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरुवे नमः। सदगुरुवे नमः। नमस्कार। जय हिंद जय भारत। सदगुरुवे नमः।